नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम रामकृष्ण परमहंस के उस प्रेरक प्रसंग का चर्चा करने वाले हैं जिस प्रेरक प्रसंग से श्रीमद् भागवत गीता का सारांश निकल कर आता है। दरअसल हुआ ये था कि एक शिष्य था जो अक्सर सभी व्यक्तियों से ये सवाल पूछा करता था कि भागवत गीता का सारांश क्या है, और किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं होता था। एक दिन वो रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचता है। तब रामकृष्ण परमहंस ध्यान में थे। जब वो ध्यान से बाहर आते हैं तो टपाक से वो सवाल पूछता है कि हमें आपसे एक प्रश्न पूछना है। और उसे जब प्रश्न पूछने की अनुमति मिलती है तो वो पूछता है कि भागवत गीता का सार क्या है। रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आप गीता का उल्टा करके देखिए, भागवत गीता का सारांश निकल जाएगा। और मुस्कुराते हुए रामकृष्ण परमहंस चले जाते हैं। शिष्य को लगता है कि ये कौन सा जवाब हुआ कि गीता का उल्टा करके देखिए। लेकिन जब वो उल्टा करके देखता है और उसे कई बार उच्चरित करता है, उल्टा करके तागी 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 करता है, तो एक समय उसको सुनाई देता है त्यागी। जब वो त्यागी सुनाई देता है तो वो रुकता है और फिर समझ जाता है कि श्रीमद् भागवत गीता का समस्त जो सारांश है वो त्याग में है, समस्त वस्तुओं के त्याग से है। और वो गीता का सारांश गीता के शब्दों से ही समझ जाता है। यानी कि छोटा सा शब्द गीता, और गीता ही शब्द में गीता का सारांश छुपा हुआ है। यही समझाते हैं रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जैसे सन्यासी भारत को मिला है ना, उनके शब्दों में हम गीता का सारांश समझ रहे हैं। ठीक है, ये राष्ट्र के लिए निश्चित रूप से बहुत गर्व करने की बात है कि जो आसानी से गीता का सार समझा देते हैं। अगर हम इसे तोड़ें, यानी इस गीता शब्द को, वैसे तो गीता का मतलब दोस्तों ज्ञान से है। गीता शब्द का मतलब तो ज्ञान से है, यानी भागवत गीता है तो भगवान के ज्ञान से है। और गीता को जब हम विश्लेषित करेंगे तो उसको गी प्लस ता में तोड़ेंगे, जिससे अगर हम इसको फिर संश्लेषित करेंगे उल्टा करके तो ये ता हो जाएगा और ये फिर गी हो जाएगा, और फिर इसको हम संश्लेषित करेंगे तो आ जाएगा तागी। और इसी त्यागी से दोस्तों त्यागी शब्द का उच्चारण होता है, और इसी त्यागी का मतलब होता है जो समस्त वस्तुओं का त्याग कर दे। समस्त वस्तुओं का त्याग करने वाला ही तो त्यागी है, और जो समस्त वस्तुओं का त्याग कर सकता है वही तो संसार को जीत सकता है। आप यूं समझिए कि त्यागी या त्याग का कॉन्सेप्ट एक दीर्घतम रास्ता है संसार को जीत जाने का। यानी कि त्याग में ही संसार का जीत का रहस्य भी तो छुपा हुआ है। यानी कि त्याग संसार को जीतने का एक दीर्घतम रास्ता है ना, जिस पे धैर्य और धैर्य की जरूरत है, क्योंकि ये त्याग इतना आसान रास्ता भी तो नहीं है। हाँ, लेकिन संसार को जीतने का यह एक दीर्घतम रास्ता जरूर साबित हो सकता है। इसी गीता में दोस्तों लगभग 18 अध्याय है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 और 18, लगभग 18 अध्याय है, जिसमें अगर हम 1 से लेकर 6 अध्याय की बात करें तो इसमें कर्म योग की संकल्पना है। कर्म योग, और कर्म योग व्यवहारिकता से संबंधित है। उसी प्रकार 7 से 12 तक का जो अध्याय है उसमें भक्ति योग की संकल्पना है, और भक्ति योग भावुकता से संबंधित होता है, भावुकता से। उसी प्रकार 13 से जो 18 अध्याय है, इस 13 से 18 अध्याय में ज्ञान योग की बात है। ज्ञान योग, और ज्ञान योग बुद्धिमत्ता से संबंधित होता है, बुद्धिमत्ता से। आपको हम बता दें दोस्तों
कि ये जो 1 नंबर जो अध्याय है 18 अध्याय में गीता के, इसमें समस्या की बात है। एंड तमाम अध्याय में, ये जो तमाम अध्याय आप देख रहे हैं, जो 2 से लेकर 12 तक है एंड 13 से लेकर 18 तक, यानी कि 2 से लेकर 18 तक, ये सारे के सारे अध्याय आपके समाधान की बात करते हैं, समस्या के समाधान की। तो ये है आपके 18 अध्याय के भी एक संक्षिप्त विश्लेषण। हम समझते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा और रामकृष्ण परमहंस के शब्दों में जो गीता का सारांश उन्होंने बताया वो भी आपको पसंद आया होगा। निश्चित रूप से इसमें सीखने योग्य बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, नमस्कार।